हेलो बेटा जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में आपको क्या सिखाया जाएगा। देखो, इंग्लिश का क्लास 10th का ये क्या है, वीडियो बन रही है जिसमें आपको 100, ठीक है बेटा, कितना 100 एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 100 एमसीक्यू को कर ले जाते हो, अभी हम कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, इनको अगर आप कर ले जाते हो ना बेटा, तो समझ लीजिए आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा बेटा जी, उसमें आप क्या करोगे, जो भी आपका पेपर मिलेगा उसमें आप क्या करने वाले हो, 20 में 20 करने वाले हो। ठीक है, 20 में 20 आपका पक्का हो जाएगा एमसीक्यू वाला। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। इतना कर लीजिए, 20 में 20 करके आओगे। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। ये आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश का हम बना रहे हैं वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका जब पेपर मिलेगा, पेपर में आप सभी जानते हैं भाई कि आपका पेपर कितने पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। तो पार्ट ए वाला है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में पूछा जाएगा क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यानी आप सभी जानते हैं भाई, एक पैसेज दिया जाएगा, एक क्या दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा। उसी में से पूछा जाएगा क्या, आपका तीन क्वेश्चन 1 2 एंड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन्हीं में से आपको ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर लिखना रहता है। तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको पैसेज दिखता है, पैसेज में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस ढूंढना है। पहले क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, तब जो है आप क्या करेंगे, अपना जो है पैसेज पढ़ेंगे। पहले ये नहीं करना है कि पहले ही पैसेज पढ़ने लगना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा बेटा जी आपका, ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। तो क्वेश्चंस क्या है, जरा पढ़ते हैं। ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज मोस्ट सेक्युलर। सेक्युलर यानी बच्चों क्या होता है बेटा जी, धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। तो कहा जा रहा है मुगल एम्परर में से कौन ज्यादा क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। तो बच्चा इधर देखिए, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स अकबर इज मोस्ट सेक्युलर। अब आपको पैसेज पढ़ना है, तो आपको पहली ही लाइन में मिल गया कि भाई सभी सभी मुगल एम्परर में से जो अकबर था मोस्ट सेक्युलर था भैया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे राइट है, अकबर क्या था, मोस्ट सेक्युलर था। इस तरीके से आपको पैसेज करना होता है बच्चे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाय। ये जो दीन ए इलाही है, इसको किसने फाउंड किया था। ठीक है बेटा, एक ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो बेटा जी इसका राइट आंसर क्या है, अकबर। कैसे, अभी ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन पैसेज पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर हो गया है मोस्ट सेक्युलर तक। इन दीज सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर टॉट ऑफ दियर रिलीजन। तो क्वेश्चन क्या था, दीन ए इलाही फाउंडेड बाय। तो दीन ए इलाही जहां पे दिखेगा हम वहीं पे रुकेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्योंकि कीवर्ड बना के हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्ट और ट्राइब अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन इक्वली टू हिम। The Hindus were as dear as the Muslims. He initiated a religion by the name of दीन इलाही। तो ही इनिशिएटेड यानी बच्चों, ही क्या है आपका, ये प्रोनाउन है बच्चों। क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके स्थान पे आता है, नाउन के स्थान पे आता है। तो नाउन कौन है इधर, इधर अकबर के ही बात करी जा रही है ना भैया, अकबर के ही बारे में बात करी जा रही है। तो अकबर आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है, वही आपका राइट आंसर भी है बेटा। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा फाउंड किया गया था, अकबर के द्वारा। इस तरीके से इसको खोजना था। तो देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोर्ट। ठीक है, अगर आपको इजी लग रहा है तो अभी आएगा क्वेश्चन 120 या फिर 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, उसमें आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना देख के आप भागिए नहीं, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो
तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोर्ट, यानी पूछा क्या जा रहा है, अकबर के कोर्ट में, दरबार में कितने ज्वेल्स थे ना, रत्न थे, बताना है। तो बच्चों देखिए, ही हैड मेनी हिंदूज किंग्स एज हिज फ्रेंड, हिज 9 ज्वेल्स आर क्वाइट फेमस। तो भैया कितने ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स। उसके रत्न, उसके जो दरबार थे, दरबार में कितने रत्न थे, 9 ज्वेल्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा जी, राइट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आप पढ़ते हैं, उसका राइट आंसर देते हैं। तो बेटा जी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द चिल्ड्रेन डैड दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। तो देखो बच्चों, क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वाज गोइंग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी वर डन लगाएंगे, सी है बिल डूइंग, डी है वर डूइंग। तो बच्चों उसमें कहा जा रहा है व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बच्चों को देखा कि वे अपना होमवर्क कर लिए थे, कर रहे थे ना, ऐसा कुछ। तो क्या कर रहे थे, वो अपना होमवर्क, वाज गोइंग लगाएंगे, वाज गोइंग कैसे लगेगा, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन आपका क्या है, प्लूरल है, तो वाज लगेगा नहीं बच्चों। ठीक है, चिल्ड्रन के साथ हम वाज यानी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ देखिए बिल भी नहीं लगाएंगे, बिल डूइंग नहीं लगाते हैं, बिल बी डूइंग लगाते हैं अगर कहीं भी आता है तो। ठीक है बच्चों, ए भी नहीं लगेगा, बर्डन यहाँ पे लगने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है बर डूइंग, क्योंकि वाज वर्ब के साथ हम क्या लगा सकते हैं, आपका मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी वहां पे लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन भाई, यहाँ पे देख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है, इफ यू वर्क हार्ड यू आर। ठीक है बच्चों, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो आप हैं क्या है, लेबोरियस है, क्या है, लेबोरियस है, लेजी है, सेल्फिश है, डी है नन ऑफ दीज। तो बेटा जी इसका राइट आंसर क्या है, लेबोरियस। यदि आप जो है कठिन परिश्रम करते हो ना, तो आप लेबोरियस कहलाते हो। ठीक है, परिश्रमी कहलाते हो, कहने का मतलब ये है। तो 6th क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा बेटा जी, कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि आर्डर उसका वो बिगाड़ के देंगे, उसको आपको सही आर्डर में, सही क्रम में रखना होगा बेटा। तो देखो क्या, पहला ऑप्शन ए है कि देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, ऑप्शन नंबर बी है नियर माई हाउस इज देयर अ पार्क, फिर क्या है, सी क्या है, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, डी क्या है, माई हाउस इज अ पार्क नियर देयर। तो आपको स्ट्रक्चर क्या ध्यान रखना है, अगर आपका वाक्य अगर असर्टिव में दिया गया है, कहने का मतलब ये है, तो आप हमेशा ये वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाला अगर मिल रहा है, ठीक है, जिसमें भी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर बेटा। तो देखो देयर, देयर तो आपको दो जगह दिख रहा है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है देयर, तो आपको मिल रहा है, और यहाँ पे क्या, वर्ब भी मिल रही है दोनों में। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, नियर पहले लगा दिया है, माई हाउस पहले लगा दिया है, ये दोनों होने वाले नहीं है। ए एंड सी में अब देखते हैं, वर्ब दोनों में मिल रही है। अब देखिए पहले में क्या है, देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, ये आपका बेटा जी गलत है। क्या, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, बेटा जी ये राइट आंसर है कि मेरे घर के बगल में क्या है, एक पार्क है बेटा। चलो चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, करेक्ट कौन सा शब्द इसमें लिखा गया है बेटा जी, ये बताना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस करेक्टली स्पेल्ड नहीं होना चाहिए भाई, इसमें बोला जाना चाहिए मिस स्पेल्ड बेटा, मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर ए है एक्सेप्टेंस, बी है अबेंडेंस, सी है एक्वेंटेंस, डी है अटेंडेंस। तो बेटा जी राइट आंसर क्या है, अटेंडेंस, अटेंडेंस नहीं होता है बेटा जी, अटेंडेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट बेटा। ओके, चलो ऑप्शन नंबर, ओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्या है जरा पढ़िए, ही इज फॉन्ड डॉट डॉट टी। ऑप्शन नंबर ए है ऑफ, बी है टू, सी है फॉर, डी है विथ। तो फॉन्ड के साथ हम क्या लगाते हैं भाई, ऑफ लगाते हैं। ठीक है बेटा, ही इज फॉन्ड ऑफ
ए। तो 8वें का कौन सा सही हो जाएगा बेटा जी? 8वें का ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा? एक पैसेज दिया जाएगा बेटा जी, ये पैसेज दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 ठो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको करना रहता है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, जो हमारा तरीका है उसी तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? टू ऑथर द ऑपरेटर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली। तो जस्ट एज श्योरली क्या है यहाँ पे? कीवर्ड आप यहाँ पे बना लीजिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करिए? पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पैसेज कैसे पढ़ना है? पेंसिल लेना है, बढ़िया से पढ़ना है। आई न्यू दैट द ऑपरेटर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट। एज द, जस्ट एज श्योरली आपका मिल गया है ना? तो एज द ऑपरेस्ट देखिए भैया कौन सा? एज द स्ट्रेस गलत, एज द अदर्स गलत भाई, एज द ऑथर गलत, डी है एज द ऑपरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा, एज द ऑपरेस्ट। आपके पहली लाइन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है, आजादी छीनता है, वो क्या होता है? अ प्रिजनर ऑफ सुपेरियोरिटी, या फिर बी है अ प्रिजनर ऑफ सेल्फ, सी है प्रिजनर ऑफ लस्ट, डी है अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। बेटा तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी को छीनता है वो खुद ही क्या होता है? प्रिजनर ऑफ हेटेड होता है। दूसरी लाइन में पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा खटाक से। देखिए क्या है भाई, देखो अ मैन, इधर देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ हेटेड। बेटा ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या था? डी था 10 का। ठीक है, 11 में देखिए क्या है बेटा। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। तो बताइए जो साउथ अफ्रीका में जो इंटरनेशनल लीडर ने मिलकर क्या जो है चेंज लाया था ये आपको। तो क्या हुआ था? नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? एंड ऑफ अपार्थाइड। जो अपार्थाइड यानी अपार्थाइड एक ऐसी सिस्टम था जिसमें काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था बेटा जी ना। तो उसमें क्या हुआ था? अपार्थाइड का अंत हुआ था ना, रंग भेद का अंत हो गया था कि अब काले और गोरे में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट 11 का। 12 क्या है? हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। अपने पापा को जो है एनी कैसे एक्सप्लेन करती हैं ये आपको बताना है। तो बताती हैं कि उसके पापा कैसे हैं? मोस्ट एडोरेबल फादर है, बी है मोस्ट एंग्री फादर है, सी है मोस्ट डेलिकेट फादर, डी है नन ऑफ दी। बेटा तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसकी लेखिका स्वयं एनी फ्रैंक है बेटा, तो उसमें एनी बताती हैं कि मेरे पिताजी मोस्ट एडोरेबल फादर हैं, मेरे पिता जो है सबसे प्यारे पिता हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या था? 1 ना, ए था। चलिए 13 का देखते हैं भाई। द वर्ड लाइक चिया एंड चाइना आर डिराइव्ड फ्रॉम। चिया एंड चाइना कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ए है इंडिया, बी है चाइना, सी है फ्रांस, डी है नन ऑफ दी अबव। तो बेटा चिया एंड चाइना कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? चाइना से बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 13 का करेक्ट होगा। चलिए 14 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 14 एंड 15 में। देखो बेटा ये पोएम 4 लाइन की दी गई है, 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसको आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हु कंपोज दीज लाइन्स। इन लाइनों को, ये जो 4 लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये जो 4 लाइन है, इस लाइनों को कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, रॉबिन क्लेन ने लिखा है, कैरोलिन बेल्स ने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है बेटा। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए कौन से है? ये आपका फायर एंड आइस से है, फायर एंड आइस वाले चैप्टर से है बेटा। और इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बेटा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, जरा देखते हैं। इफ द वर्ड इज
टू पेरिस ट्वाइस द पोएट फेवर्स। यदि दुनिया का अंत, पेरिस यानी मर जाना ना, तो यदि दुनिया का अंत 2 बार होता है, ट्वाइस 2 बार होता है, तो पोएट किसके बार है, दूसरी बार किससे होगा, एटम बम से होगा, वाटर से होगा, आइस से होगा, फायर से होगा। तो बेटा जी यहाँ पे आइस की बात करी जा रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि आइस ही क्या होगा, इनफ होगा दुनिया का अंत करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी 15 का, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज रिकी वॉज नॉट गिवन एनी ए टेबल। तो बेटा जी बताना है कि कितने दिनों तक ट्रिकू को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4 बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रिकी को 2 दिनों तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था, केवल उसे बहुत ज्यादा पानी दिया गया था पीने के लिए बेटा जी ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 दिनों के लिए। तो 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर अनिल टक्ट द मनी। तो बताइए बेटा जी कि अनिल ने अपना जो पैसा था ना, वो किसके अंदर तह करके रखा था ना, टक्ड करके रखा था, यानी छुपाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडर द सोफा, बी है अंडर द मैट, सी है अंडर द मैट्रेस, डी है नन ऑफ द बेटा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहां पे बेटा, अंडर द मैट्रेस। अनिल ने अपना पैसा कहां पे, अंडर द मैट्रेस में छुपाया हुआ था। मैट्रेस यानी गद्दा, गद्दा के नीचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन। देखिए बेटा इसमें पूछा जा रहा है ग्रिफिन कैसा आदमी था, किस प्रकार का आदमी था। ऑप्शन नंबर ए है लॉलेस पर्सन था, बी है ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। तो बेटा जी आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो उसमें जो ग्रिफिन होता है वो कैसा आदमी था, लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बेटा जी, बोथ ए एंड बी। तो 18 का सी इज राइट। चलिए 19 का क्या है, जरा ध्यान दीजिए। 19 में क्या पूछा जा रहा है, एब्रेट वाज बोर्न इन। एब्रेट का जन्म हुआ था बेटा जी कहां पे। ऑप्शन नंबर ए है लिवरपूल, बी है लंदन, सी है रीडिंग, डी है ऑक्सफोर्ड। तो बेटा जी एब्रेट का जन्म कहां हुआ था, रीडिंग शहर में हुआ था, जो कि कहां पे है बेटा जी, यूएसए में ना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, मिसेस लॉयजल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टर टू बारो ना। तो बेटा जी पूछा जा रहा है कि जो मिसेस लॉयजल यानी जो मटिल्डा थी, जो फॉरेस्टर के पास जाती हैं बोरो करने के लिए, उधार लेने के लिए, क्या उधार लेने के लिए, ड्रेस उधारने के लिए, ड्रेस उधार लेने के लिए गई थी, बी है नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी, सी है ब्रेसलेट उधार लेने के लिए गई थी, या सब कुछ उधार लेने के लिए गई थी। तो बेटा जी वो क्या उधार लेने के लिए गई थी, नेकलेस ना बेटा, जो कि पार्टी में क्या हो जाता है, बॉल में क्या हो जाता है ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मटिल्डा को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो अभी तक हमने कितना 20 ना बेटा, कितने क्वेश्चन इधर ध्यान दीजिए। तो हमने अभी 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए ना। चलो आपने कितना सही किया, जितना भी सही किया है बेटा जी 20 में से जितना भी आपने सही किया है उसको आप यहाँ पे बताइए कि 20 में से हमारा इतना सही हुआ, कमेंट करके जरूर उसमें बता दीजिए। चलिए अगला 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। चलो तो देखो बेटा जी यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। पूछा जा रहा है शांति निकेतन के फाउंडर कौन है, तो आप बताना है बेटा जी। यहाँ पे देखिए तो पढ़िए भाई क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ लिया, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बेटा जी अब आपको उत्तर भी पढ़ना है। तो एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर। अच्छा बेटा जी आगे है कुछ नहीं है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट है। द स्टूडेंट सिट एंड द ग्राउंड अंडर द ट्रीज एंड लिसन टू दियर टीचर। They often act plays they have written themselves and very often they act those written by Rabindranath Tagore। बेटा जी किसकी बात हो रही है, द ग्रेट पोएट हु फाउंड शांति निकेतन। ये रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिसने क्या करा, शांति निकेतन को की स्थापना की बेटा जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन के फाउंडर कौन है, रविंद्रनाथ
टैगोर बेटा। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द, केतन कर लीजिएगा बेटा जी, केतन, ठीक है। तो अ बिग हॉल, बी है क्लासरूम, सी है ओपन एयर, डी है नन ऑफ द अबव। तो बेटा जी जो क्लासेस थी ना शांति निकेतन में, वो कहाँ होती थी, ओपन एयर में बेटा जी। कहाँ पे, तो देखो एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर छुपा हुआ है, तो आपका सी इज द राइट आंसर बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन। शांति निकेतन का मतलब क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो बेटा, अगर आप पैसेज पढ़ते हो तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, अबोर्ड ऑफ पीस। क्या शांति निकेतन का मतलब है, जो शांति निकेतन ये वर्ड है बेटा, इसका मतलब क्या है, अबोर्ड ऑफ पीस, ना कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सी है पैलेस ऑफ किंग, ये सब गलत है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। कहां पर है, इसको जरा देख लेते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे जब आप पढ़ते आएंगे तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन है बेटा, इज अबोर्ड ऑफ पीस, अबोर्ड ऑफ पीस, इसका मतलब क्या है, अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। चलिए बेटा, तो हमने 3 जो है क्वेश्चन आसानी से कर ली। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं भाई। बिस्वा डॉट डॉट लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। नाउ यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बेटा जी, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ, नाउ यानी प्रेजेंट। तो बेटा जी प्रेजेंट में क्या होता है, हैज बीन, हैड बीन तो आएगा नहीं बेटा, ठीक है। चलो, और क्या, इसमें देखो बेटा जी लिविंग है, लिविंग है, समझ सकते हो आप। हैज के साथ लिविंग लगेगा, बताइए बेटा, लगेगा। हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा जी, नहीं लगेगा। विल के साथ लिविंग लगेगा, लग सकता था, लेकिन बेटा जी जब यहाँ पे क्या होता, आपका टाइम वगैरह जब दिया गया है तो क्या होगा, बिल नहीं लगेगा बेटा जी। हैज बीन क्या होगा इसका राइट आंसर। बिस्वा क्योंकि सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, और नाउ यानी प्रेजेंट की बात करी जा रही है, तो बिस्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, ठीक है बेटा जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर बिल लगाना होता तो बिल आपका कौन सा लगता है, बिल लगेगा, तो भाई आपका या तो प्रेजेंट फ्यूचर का कंटिन्यूअस होना चाहिए, या तो आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट होना चाहिए। इन 2 ही केसेस में आप लगा सकते हो बिल बेटा जी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। बेटा जी ये जो सेंटेंस दिया गया है ना बेटा, इसमें से कौन सा शब्द जो है एडजेक्टिव है, यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव है ना, विशेषण है। तो बेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है, इज बीइंग बिल्ट है बेटा जी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। टेम्पल कैसा, ए टेम्पल नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है कि ब्यूटीफुल टेम्पल, तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं बेटा जी, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ब्यूटीफुल आपका क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ बेटा, बेटा जी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीड बुक दिस शैल आई केयरफुली। तो वही करना है भाई, अरेंज करना है, तो ध्यान दीजिए, केयरफुली शैल आई रीड दिस बुक, बुक शैल आई केयरफुली रीड दिस, आई शैल बुक दिस रीड केयरफुली, आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा जी, सही है, आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। कौन सा शब्द भैया यहाँ पे सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है डिसीव, बी है रिसीव, सी है बिलीव, डी है नन ऑफ दी बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। यहाँ पे जो डिसीव है बेटा जी वो सही सही लिखा गया है, रिसीव गलत लिखा गया है, बिलीव भी गलत लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इसको भी ध्यान दीजिए। ही डिड डॉट डॉट कोलेरा, ऑप्शन नंबर है फ्रॉम, बी है ऑफ, सी है विथ, डी है फॉर। तो बेटा जी यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम तो लगेगा नहीं बेटा, ही डिड ऑफ कोलेरा, बी क्या है आपका राइट आंसर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टी इज बीइंग ड्रंक इन चाइना। जो
टी है, चाय है, वो चाइना में पी जा रही है। कब से पी जा रही है? तो भाई, तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड एज फॉर बैक एज 2700 BC। कब से बेटा जी? 2700 BC। ऑप्शन नंबर सिंस 2700 BC। चाइना में जो चाय है वो 2700 BC से पी जा रही है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टी, ठीक है, चाय एंड चीनी इज, चाय और चीनी कहाँ से लिए गया है बेटा जी? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखते हैं कहाँ से लिए गया है। तो देखो बेटा जी, जो इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। बेटा जी कहाँ से? चाइनीज से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? सी इज राइट। कोरियन नहीं होगा, जापानी नहीं होगा, रशियन नहीं होगा। कहाँ से लिया गया है वर्ड? कहाँ से आया है वर्ड? चाइनीज से बेटा जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। तो इसमें बात करी जा रही है कि बताइए बेटा जी कि लेंचो के फैमिली में ना, लेंचो के परिवार में ठीक है, क्या अकेली उम्मीद थी ना उनके दिलों में? ठीक है, तो क्या थी? कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो बेटा जी जब लेंचो की क्या हो गई थी, जो फील्ड थी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उन्हें केवल एक ही उम्मीद थी, किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि वहां पे कोई घर वगैरह नहीं था बेटा जी। तो किसकी उम्मीद करते हो? भगवान की ही उम्मीद करते थे ना। जो लेंचो का पूरा परिवार था वो किससे उम्मीद कर रहा था कि भगवान मेरी मदद करेंगे? तो हेल्प फ्रॉम गॉड आपका राइट आंसर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। जो मंडेला थे थैंक करना चाहते थे किसे, लेकिन कर नहीं सके बेटा। ऑप्शन नंबर है हिज फैमिली, बी है अफ्रीकन पैट्रियोट, सी है व्हाइट रूलर्स, डी है मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अफ्रीकन पैट्रियोट ना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। मंडेला अफ्रीकन पैट्रियोट्स को जो है थैंक करना चाहते थे, लेकिन बेटा जी कर नहीं पाए वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सिटी वर एनी एंड मॉर्गोट सेंट टू लिव विथ दियर ग्रैंड मदर। तो बेटा जी इसमें पूछा जा रहा है कि मॉर्गोट और जो एनी फ्रैंक थी ना, एनी फ्रैंक की बहन कौन थी? मॉर्गोट फ्रैंक थी। इन दोनों को भेजा गया था उनकी दादी के यहाँ रहने के लिए बेटा। कौन से शहर में? वो कौन सा शहर था जहां इन्हें भेजा गया था इनकी दादी के यहाँ रहने के लिए? बर्लिन था वो शहर, मुनिच था वो शहर, आचेन था वो शहर, या फिर बोन था वो शहर? तो बेटा जी आप सभी को पता होगा आचेन था वो सिटी जहां पर अन्नी और मॉर्गोट को भेजा गया था उनकी दादी के पास रहने के लिए। तो देखो बेटा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु कंपोज दिस लाइन्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में एक पोएम दी गई है। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई इस पोएम को किसने लिखा है? तो देखो बेटा जी यहाँ पे नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द अर्थ। क्या है? सही दोस्तों, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो ऑप्शन देखिए भाई, इसको किसने लिखा है? वाट विटमैन ने लिखा है बेटा जी। कौन से? वाट विटमैन ने इस जो है कविता को लिखा है बेटा। ठीक है, आप 15वां क्वेश्चन क्या है? द पोएट फील्स दैट एनिमल्स शो वेविंग टेल, बी है पिक्चर्स टू हिम, सी है टीच टू हिम, रिलेशन टू हिम। तो बेटा जी जो शो दियर रिलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो एनिमल होते हैं वो शो करते हैं अपना रिलेशन। ठीक है, रिलेशन टू हिम आपका डी सही है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन थी? ट्रिकी कौन थी बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 16, ट्रिकी कौन थी? अ मंकी, अ डॉग, अ कैट, रैबिट। तो बेटा जी ये तो बहुत ही आसान है, ट्रिकी एक डॉग था, कुत्ता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एब्रेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। एब्रेट ने पढ़ाई लिखाई करी थी, वो ग्रेजुएट हुआ था कहाँ से बेटा जी? हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, लंदन थे। तो भैया वो कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था एब्रेट बेटा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी है 18वां। लोइजल रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम। लोइजल जो मटिल्डा के पति थे उनको आमंत्रण मिला था, कहाँ से मिला था? द मिनिस्टर ऑफ पावर से मिला था,
द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से मिला था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से मिला था, डी है नन ऑफ दिस बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा जी, करेक्ट है। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से क्या मिला था उनको, इनविटेशन मिला था लोईजल को। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। रामलाल को उनके गांव में कौन से पोस्ट पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए है तहसीलदार, डी है सरपंच, डी है हेडमास्टर, डी है क्या बेटा जी, नंबरदार। तो आप सभी जानते हैं नंबरदार के पोस्ट पर रामलाल थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा जी, द शॉप आर द थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट लंदन लेन, ग्रिफिन लेन, आइपिंग लेन या ड्ररी लेन। तो बेटा जी जो शॉप और थिएट्रिकल कंपनी थी वो कहाँ पे सिचुएटेड थी, ड्ररी लेन पे बेटा, ड्ररी लेन। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, सही है बेटा। चलो भाई अब फिर से हम क्या करते हैं, 20 कितने, 20 + 20 टोटल 40 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले जो है 20 और क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते हम फाइनली 100 क्वेश्चंस जो है क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर विश्वास मानिए अगर इन प्रश्नों को आप कर ले जाते हो बेटा जी तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं बेटा। ठीक है,